दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ द्वार में। आज हम लोग पॉलिटी में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग विधायिका को जानेंगे कि विधायिका किसको कहते हैं। तो देखिए, कोई भी विधि, कोई भी कानून बनाने का काम विधायिका करती है। मतलब किसी भी प्रकार का कानून बनाने की शक्ति विधायिका के पास है। विधायिका का मतलब ही होता है विधेयक बनाना। किसी भी प्रकार का कानून बनाना, कोई बिल बनाना, ये सब विधायिका का काम होता है। इस कानून को जो लागू करने का काम करता है वो कार्यपालिका करता है। और इस कानून को लागू करने में जो भी न्यायिक चुनौतियां आएगी या कोई इस कानून का उल्लंघन करेगा तो उसको सजा देने का काम न्यायपालिका करेगी। बस इतना ही समझना है। विधायिका कोई भी कानून बनाएगी और कार्यपालिका उसको लागू करेगी। और लागू करने के दौरान जो भी न्यायिक चुनौतियां आएगी या लागू करने के बाद जो कोई भी इस कानून का उल्लंघन करेगा उसको सजा देने का काम न्यायपालिका का है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गई होगी। हमारे भारत में दो स्तर पर सरकारें बनाई जाती है। पहला केंद्र स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर। तो केंद्र स्तर पर कार्यपालिका कौन कौन होंगे और राज्य स्तर पर कार्यपालिका कौन कौन होंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो केंद्र स्तर पर कार्यपालिका राष्ट्रपति होता है। पूरे भारत के कार्यपालिका का हेड राष्ट्रपति को माना जाता है। उसके बाद आते हैं उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ये कार्यपालिका के वास्तविक शक्ति का हकदार प्रधानमंत्री को माना जाता है। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, ऐसा कहा जाता है। राष्ट्रपति के पास जो भी शक्तियां हैं उनका उपयोग प्रधानमंत्री के माध्यम से होता है। अब आते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के निगरानी में काम करते हैं। मंत्री तीन प्रकार के होते हैं। एक तो कैबिनेट मंत्री होंगे, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री। अगर हम राज्य की बात कर ले तो राज्य में कार्यपालिका का जो हेड होता है वो राज्यपाल होता है। इनके बाद कौन आएंगे? मुख्यमंत्री। और इनके अंदर काम करेगी राज्य का मंत्रिपरिषद। तो केंद्र स्तर पर कार्यपालिका के हेड कौन होंगे? राष्ट्रपति। और राज्य स्तर पर कार्यपालिका के हेड कौन हो गए? राज्यपाल। अब हम लोग कार्यपालिका को और दो भागों में बांट सकते हैं। एक अस्थाई कार्यपालिका, दूसरा अस्थाई कार्यपालिका। अस्थाई कार्यपालिका की बात करें तो जैसे IAS IPS हो गए, उन लोगों को जॉब दी जाती है 60 वर्षों की उम्र तक। लेकिन जो नेता लोग हो गए, जैसे में प्रधानमंत्री हो गए, कोई मंत्री हो गए, तो उनका कार्यकाल 5 सालों तक ही होता है। तो ये अस्थाई कार्यपालिका हो गए। तो अस्थाई कार्यपालिका में कौन कौन आ जाएंगे? जितने भी अधिकारी हैं सरकार की वो सभी अस्थाई कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे। और जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं वे अस्थाई कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे। अब हम बात करें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, तो ये तीनों मंत्री भी कार्यपालिका के ही अंग है। हम लोग बात करेंगे विधायिका की। विधायिका का काम क्या है? किसी भी विषय पर कानून बनाना या किसी बिल को पारित कराना। विधेयक और कानून बनाने संबंधी कार्य है ये दो जगह देखे जाते हैं। एक तो केंद्र स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर।
विधि बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए केंद्र स्तर पर जो व्यवस्था की गई है वो संसद है, और राज्य स्तर पर जो व्यवस्था की गई है वो विधानमंडल है। संसद को दो भागों में बांटा गया है, लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें सांसद कहा जाता है। राज्य स्तर पे बात करें तो विधानमंडल होता है, इसमें विधानसभा और विधान परिषद होते हैं, और इन दोनों के जो सदस्य होते हैं उनको हम लोग विधायक कहते हैं। देखिए, विधानसभा सभी राज्यों में अनिवार्य होता है, लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों के पास नहीं है। ये विधान परिषद राज्य के ऊपर निर्भर करता है। कोई राज्य विधान परिषद को रखना चाहता है तो वह रख भी सकता है, और नहीं चाहे तो नहीं भी, लेकिन विधानसभा सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से होता है। अब हम लोग बात करेंगे न्यायपालिका के बारे में। देखिए, हमारे भारत में न्याय व्यवस्था को तीन भागों में बांट दिया गया है। पहला सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट, तीसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसको हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, इसको उच्च न्यायालय बोलते हैं, इसको जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय बोलते हैं। केंद्र स्तर पर सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, राज्य स्तर पर सबसे बड़ा न्यायालय हाई कोर्ट है, और जिला स्तर पर जो न्यायालय है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सत्र न्यायालय। अभी ऐसा नहीं है कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो सिर्फ जिला के लिए है, और ये हाई कोर्ट है राज्य स्तर पर तो सिर्फ उन्हीं राज्यों के लिए है, ये केंद्र स्तर पर है तो केंद्र के लिए है। ऐसी बात नहीं है। अगर किसी पर्सन को यहाँ पे न्याय नहीं मिलती है तो वो यहाँ पे अपील कर सकते हैं, यहाँ पर भी न्याय नहीं मिलती है तो वो यहाँ पे अपील कर सकते हैं। ये भारत के सभी व्यक्तियों के लिए स्वतंत्र रूप से खुला हुआ है कि आप जहाँ चाहें वहाँ आप जा सकते हैं। अब इसमें एक आता है अनुच्छेद 50। इसमें किसकी बात करी गई है? इसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात कही गई है कि जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है उनको अलग रहकर काम करना होगा। क्यों रहना होगा अलग? इसलिए क्योंकि अगर जो कार्यपालिका है, मतलब जो सरकारें हैं, और जो न्यायपालिका है, जो कोर्ट है, वो अगर दोनों साथ में मिलके काम करेंगे तो जनता को निष्पक्ष न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अपना काम अलग अलग करेंगे।